हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रांजल। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे एक टियर 3 कॉलेज से आप अपनी ड्रीम कंपनी तक जा सकते हो। तो मैंने गेट सीएसई दिया था 2020 में एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 थी। उसके बाद मैंने आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया और वहाँ पे अभी करेंटली मैं एमटेक कर रही हूँ एंड मेरा प्लेसमेंट हो गया था डे 1 में एप्पल में। तो now I will highlight a few points which are important, which you should keep in mind so that you can also grab a good opportunity in your dream company. तो जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ में इंटरव्यू में इवन रिटर्न में और इंटरव्यू में इम्पॉर्टेंट होता है, वो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको इस लेवल तक स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस बना पाओ। तो इसके लिए मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल देयर इज़ इंटरव्यू बिट और लीड कोड। तो यहाँ पर जाके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रैक्टिस किए थे और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किए थे और इससे मेरी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग काफ़ी स्ट्रांग हुई। और ऐसा नहीं है कि आपने मतलब अपने बीटेक में अच्छे से नहीं करी है प्रोग्रामिंग तो आपको एमटेक में दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरे साथ सिमिलर केस था। मैंने बीटेक जब किया तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में मैंने नहीं करी थी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, फिर थर्ड फोर्थ में मैं गेट के प्रिपरेशन में लग गई थी। तो मैंने अपनी पूरी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तभी स्टार्ट की जब मैंने आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद उसके बाद भी मुझे कॉलेज जाके ये समझ आ गया था कि लोग काफ़ी अच्छे हैं, अभी करेंटली मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े। पर एक साल में मैं इस लेवल तक आ गई थी कि मेरे बहुत सारी कंपनीज़ में रिटर्न क्लियर हो गए थे। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। देन एक और जो पॉइंट है वो है कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज़ में। तो इंग्लिश ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छी आनी चाहिए, लेकिन इतनी आनी चाहिए कि जो भी आपकी जो थॉट्स हैं या जो भी आपकी अप्रोच है वो आप क्लियरली इंटरव्यूअर के सामने पुट कर पाओ इंग्लिश में। तो उसके लिए मैंने थोड़े से एफर्ट्स लगाए थे, क्योंकि उतना फ्लुएंट नहीं थी मैं इंग्लिश में पहले। तो जब मेरा इंटरव्यू के 1 मंथ पहले से मैंने इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दिया था अपने आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ, और इवन समटाइम्स अपन खुद से ही कुछ डिस्कस कर रहे हैं, खुद से ही बात करते हैं, तो जो भी था मैं मैक्सिमम चीज़ इंग्लिश में करती थी। तो उससे क्या हुआ कि जो दिक्कत होती है कभी कभी अपने को इंग्लिश में बोलने में वो चली गई थी। तो मैं अच्छे से इंटरव्यू के क्वेश्चंस पे फोकस कर पा रही थी रादर देन इंग्लिश में बोलने पे फोकस करने के। तो एक ये पॉइंट है। नाउ जो थर्ड पॉइंट है जो मुझे कॉलेज जाके समझ आया कि सीजीपीए मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेना है, क्योंकि आपके रेज्यूमे में होता है और आपके सीजीपीए से कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि आपको कितना आता है। और कुछ कंपनीज में ऐसा भी होता है, मतलब हमारे कॉलेज में हुआ था कि आपके रिटर्न जब टेस्ट होता है उसके बाद बहुत सारे लोगों के एक अच्छे मार्क्स हैं, मान लो सारे क्वेश्चन हो गए, उसके बाद वो बहुत बार सीजीपीए देख के शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो हमारे सीनियर से पता चला था कि सीजीपीए मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है और वो भी मैंने उस पर भी ध्यान दिया था। देन फोर्थ पॉइंट इज कि आप मतलब जब मैं आई थी कॉलेज में तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कोर्सेज के, जिसमें से मुझे कुछ कोर्सेज करने थे। तो आपको ऐसा नहीं है कि इजी कोर्सेज ले लो और हो गया, मतलब अच्छे सीजीपीए भी आ जाएगा, लेकिन कोर्सेज अच्छे लेना इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है कि आप अपने एमटेक में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स करते हो, तो उससे आपका जो रेज्यूमे है वो स्ट्रांग होता है। रेज्यूमे में अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे तो एक अलग इफेक्ट पड़ता है इंटरव्यू के सामने। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अगर जेईई एग्जाम से गेट का कंपैरिजन करती हूँ तो जेईई के कंपैरिजन में गेट एक बहुत ईजी ऑप्शन है, क्योंकि जितना आप एफर्ट जेईई में लगाते हो अगर आप उसका अराउंड 50% भी आप गेट में लगाते हो और आप कंसिस्टेंटली करते हो मेहनत, तो आपकी एक डिसेंट रैंक आ जाएगी। क्योंकि गेट सीएसई में जो सिलेबस होता है वो लिमिटेड होता है और उसी में अच्छे से अगर सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जो कि अगर स्पेशली मैंने यहाँ मैम से पढ़ा था तो मैम ने सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ाए थे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। तो अगर आप गेटेड जील से कर रहे हो तो बहुत ईजीली
आप एक डिसेंट रैंक ला सकते हो मेरे हिसाब से, अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो। और अगर आपकी एक बार अच्छी रैंक आ जाती है गेट में, तो आपको एक नेशनल लेवल का कॉलेज अच्छा मिल सकता है, जिससे कि एक बार आप अगर वहाँ पहुँच गए तो बहुत सारी एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है वहाँ पे। आप प्लेसमेंट में भी जा सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में आ जाता है उस टाइम पे, तो आप रिसर्च की तरफ भी जा सकते हो। तो अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप गेटेड ज़ील की वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, और सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में।